नमस्कार दोस्तों। मैं अविनाश पटेल बीमा गुरु आप सबका वेलकम करता हूं आज के सेशन में। उत्सव बेचने का सबसे आसान तरीका, शानदार तरीका मैं आज आपके सामने देने वाला हूं। दोस्तों, मार्च का महीना जो है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। ये मार्च के महीने में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलरेडी रेडी होते हैं। कोई टैक्स पर्पस के हिसाब से रेडी होता है, तो कोई साल भर तक डिले करता रहा, इस वजह से भी रेडी रहता है। और ये मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का होता है। तो कई लोग जो है, हमारे प्रोस्पेक्ट जो है, इन्वेस्टमेंट के बारे में इस महीने में सोचते हैं। और हमारे सभी अभिकर्ता भी ये मार्च महीने में मैदान में उतर जाते हैं। कोई अपना क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए, कोई मार्च तक 31 मार्च तक एमडीआरटी करने के लिए। मतलब दोनों तरफ से अगर आप देखोगे तो माहौल गर्म होता है। और ऐसे पीरियड में एक जो सेलिंग का माहौल बन जाता है मार्च के महीने में। और ऐसे पीरियड में अगर आप कुछ बेहतरीन शानदार कंसेप्ट अगर लेके जाते हो, कुछ ऐसी चीजें लोगों तक लेके जाते हो जो यूनिक हो, तो आपके क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन देने वाला हूं। उसको बेचने की ऐसी कला मैं आपको सिखाने वाला हूं। और उसी के साथ साथ आप 31 मार्च तक एमडीआरटी कैसे कर सकते हैं, कैसे आप मार्च में हंगामा मचा सकते हैं, उसके लिए आप कैसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम कुछ कॉम्बिनेशन लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं उत्सव की तरफ आपको लेके जाऊंगा। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, फैमिली सुरक्षा। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जस्ट सेव ₹120 डेली एंड गेट टैक्स फ्री रिटायरमेंट फंड 50 लाख। फैमिली प्रोटेक्शन फ्रॉम 70 लाख to 1 crore 10 लाख एंड गारंटेड लीगेसी बिहाइंड यूएस 10 लाख। दोस्तों, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो, कॉम्बिनेशन तो आज की डेट में आपके पास में बहुत सारे हैं, बहुत सारे मिलते भी हैं, बहुत सारे आप देखते भी हो। सवाल ये नहीं है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेके जा रहे हैं, सवाल ये होता है कि उस कॉम्बिनेशन को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वहां से आपका सेल होता है। और वो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करने के पीछे आपकी साइकोलॉजी क्या है, उससे आपका सेल होता है। नहीं तो कॉम्बिनेशन तो आज की डेट में तो बहुत सारे हैं, हर जगह पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे आपको। बट उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर कोई भी चीज जब आप सेल करने जाते हो, तो आपको अपने कस्टमर की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। आप जरा लॉजिकली देखिए, जो प्रोस्पेक्ट आपके पास में है, जब अपने प्रोस्पेक्ट आपके पास है, उनके ऊपर अगर आप नजर डालोगे, तो आपको 60-70% प्रोस्पेक्ट ऐसे मिलेंगे जो लोअर सेगमेंट में है, लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट में है, मिडिल क्लास सेगमेंट में है। आप देखो, जितने भी प्रोस्पेक्ट आपके पास में है,
वो सब्जी वाला हो सकता है, दूध वाला हो सकता है, पानी पूरी वाला हो सकता है, ठेले वाला हो सकता है, अंडे वाला हो सकता है, ब्रेड वाला हो सकता है, पेपर वाला हो सकता है, वॉशिंग वाला हो सकता है, गैरेज वाला हो सकता है। ये जितने भी लोग, या फिर जितने भी छोटे मोटे शॉप वेंडर्स हैं, जितने भी वाला टाइप के लोग हैं, जितने भी लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, जितने भी लोग लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट में हैं, आज की डेट में कम से कम 25,000 महीने का तो हर कोई कमा लेता है। और आपके प्रोस्पेक्ट में कम से कम 60-70% ऐसे लोग हैं जो वाला टाइप पे है, डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट के। अब इन लोगों की साइकोलॉजी को जरा अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे तो जिंदगी गुजर रही है। मगर इन लोगों ने कभी भी ये जो सेगमेंट है अपना, इन्होंने कभी भी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखो इन सब ये जो आपका टारगेटेड सेगमेंट होता है 60-70% लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, वहां पे कमाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो अर्निंग मेंबर होता है, उसका सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है? उसका सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि भाई जब तक वो जीवित है तब तक तो वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, जितना हो सके उतना वो करेगा। मगर कल अगर कुछ हो गया तो उसके परिवार का, उसके बच्चों का क्या होगा? ये सबसे बड़ी चिंता उसको सताती है। और हम यहां पे उसकी फैमिली को 1 करोड़ का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। 70 लाख से 1 करोड़ का, जो सपने में भी उसने कभी सोचा नहीं होगा। मतलब जो जिंदगी वो अपनी फैमिली को कभी नहीं दे सकता है, वो जिंदगी अगर कल कुछ उसको हो गया तो उसकी फैमिली को मिल सकती है। उसके फैमिली के, उसके बच्चों के सपने, जो सपने वो देख रहा था, वो सपने वो पूरे कर सकते हैं। 70 लाख से 1 करोड़ लॉन्ग टर्म के लिए हमने उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन दे दिया है, क्योंकि जीवन और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमने लॉन्ग टर्म के लिए 1 करोड़ का प्रोटेक्शन दे दिया है। और साथ में इतना ही नहीं, ये जो हमारा टारगेटेड सेगमेंट है, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके रिटायरमेंट के लिए फंड मिलेगा। और उनको रिटायरमेंट के लिए हम 50 लाख का फंड का प्रोविजन कर रहे हैं। मतलब उनकी फैमिली की 1 करोड़ का प्रोटेक्शन, अगर दुर्भाग्य से कुछ होगा तो फैमिली को 1 करोड़ मिलेगा, एक खोखा मिलेगा। और फैमिली जो है, बच्चे जो है, उनके सपने पूरे कर सकते हैं, उसका जीवन सफल हो जाएगा। और अगर लंबी उम्र मिलती है तो जब इसका रिटायरमेंट का समय आएगा, ये काम नहीं कर पाएगा, इसको काम नहीं मिल पाएगा, इसका अर्निंग बंद हो जाएगा, तब बच्चे तो बड़े हो गए, अपने अपने घर संसार में लग जाएंगे। मगर तब ये जो जीवन उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रयास किया है, उस जीवन को उसके उतार काल में, उसके रिटायरमेंट के टाइम पे, जब उसका अर्निंग बंद हो जाएगा, तब हम टैक्स फ्री 50 लाख का फंड दे रहे हैं। 50 पेटी, मतलब 1 करोड़ का फैमिली का प्रोटेक्शन और 50 लाख का रिटायरमेंट फंड। और उस भी कितने? सिर्फ 120 रुपए डेली का सेव करना है। आप जब नजर घुमा के देखो जरा, आपके पास में कम से कम 70-80% ऐसे प्रोस्पेक्ट होंगे जो आसानी से इजीली 120 रुपए डेली का दे सकते हैं। और सिर्फ 120 रुपए छोटा छोटा अमाउंट वो सेव करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए फैमिली को 1 करोड़ का प्रोटेक्शन और रिटायरमेंट के लिए 50 लाख का फंड।
और इतना ही नहीं, जब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तब ये जो छोटा छोटा 120 रुपए डेली का उन्होंने सेव किया था एलआईसी के पास में, ये फंड उनकी फैमिली को रिफंड मिल जाएगा। मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट में ये पूरी जिंदगी जी लेंगे, अपनी फैमिली को 1 करोड़ का प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए 50 लाख का फंड भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप अपने प्रोस्पेक्ट तक लेके जा सकते हो। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूं, गर्व के साथ बोल सकता हूं कि आज तक आप इस तरह का प्लानिंग कभी लेके नहीं गए होंगे, इतने छोटे से अमाउंट में इतना बड़ा तोहफा। दोस्तों, इसकी जो प्लान डिटेल्स है, इसमें मैंने जीवन आनंद लिया है और उत्सव लिया है और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन दिया है। छोटा छोटा सेव करना है। और यहां पे जब सॉरी जीवन आनंद दिया है और युवा टर्म प्लान दिया है। सॉरी, जीवन आनंद दिया है और युवा टर्म प्लान दिया है। तो ये जो जीवन आनंद है, इसका 10 लाख का समिश्रण हमने दिया है। तो जीवन आनंद का जो रिस्क और चलता है तो 125 टाइम्स होता है। मतलब 10 लाख का अगर हमने जीवन आनंद दिया है तो नॉर्मल रिस्क और उसका 12,50,000 से शुरुआत होगा। और हम साथ में डीए भी देंगे। तो एक्सीडेंटल डेथ कवर उसका 22,50,000 से शुरुआत होगा। और हमने साथ में टर्म प्लान दिया है 50 लाख का। तो ये 50 लाख और ये 22.5 लाख, मतलब करीबन 72,50,000 का रिस्क कवर डे वन से शुरू हो रहा है। और इसलिए मैंने यहां पे कहा है 70 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक रिस्क कवर चलेगा। 70 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक रिस्क कवर चलेगा। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 1 करोड़ का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और उनके रिटायरमेंट के समय ये जो आनंद हमने दिया है, इसका मैच्योरिटी करीबन 50 लाख का टैक्स फ्री फंड उसके रिटायरमेंट के लिए मिलेगा। और उसके बावजूद भी ये जो आनंद हमने दिया, इसका रिस्क कवर चलता ही रहेगा। और जब ये दुनिया छोड़ के जाएगा तब ये आनंद का जो 10 लाख का रिस्क कवर है, उनकी फैमिली को रिफंड मिल जाएगा। मतलब ये जो 120 रुपए छोटा छोटा अमाउंट उसने सेव किया था, ये पूरा का पूरा जो सेविंग था वो उसकी फैमिली को रिफंड मिल जाएगा। मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए 1 करोड़ का फैमिली को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं हम, और 50 लाख का टैक्स फ्री रिटायरमेंट फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। यस। एक्सलेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ग्रेट। मैं चाहूंगा फटाफट फटाफट आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, क्योंकि जब तक आप देखो, अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं और जब तक आप इस चीज को एक्सप्रेस नहीं करते हो, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। सुपर जयेंद्र जी, थैंक यू, एक्सलेंट। त्रिलोक जी, गुड। विवो संजय रसाद जी, बढ़िया, सुपर। भारती जी, आप लेके तो जाओ। छोटा छोटा अमाउंट दे रहे हैं हम, ले रहे हैं उससे, और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेके तो जाओ। पप्पू पांडे जी, नाइस, सुपर। मधुसूदन जी, प्रवीण कुमार जी, पहले बेचने को जाओ। नहीं लेगा तो कम से कम अपना आनंद बेचा जाएगा। ज्ञान प्रकाश यादव जी, गुड, वेरी गुड।
विकास कुमार गुप्ता जी, गुड। जबरदस्त। मौर्य जी, ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। और जितनी शिद्दत के साथ में आप इन्वॉल्व होंगे, तो बिना मेडिकल का थोड़ी ना काम बनेगा पूनम जी। पहले क्लोज तो करो, उसके पहले ही सोच रहे हैं। पहले क्लोज तो करो, जो उसका होगा उसका होगा। अपना काम क्लोज करना है। ग्रेट। थैंक यू थैंक यू। और यही एक थोड़ी ना है आप रास्ता अपने से, दुनिया भर के कॉम्बिनेशन है अपने पास। राइट। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों, अब देखो, कुछ कस्टमर आपको ये मिलेंगे इसमें जरूर, वो क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बट लॉन्ग टर्म के लिए प्रीमियम भरना है, बराबर कि नहीं? तो उसके लिए कुछ कस्टमर का कंसर्न रहेगा। तो आइए मैं आपको दूसरा कॉम्बिनेशन दिखाता हूं। आइए मैं आपको दूसरा कॉम्बिनेशन दिखाता हूं। तरुण शक्ति, शॉर्ट टर्म के लिए जस्ट 1 लाख रुपीज, 15 साल तक सेविंग करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भरने का नहीं चाहिए, प्रीमियम का बर्डन नहीं चाहिए, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भरो। 1 लाख रुपए सिर्फ 15 साल आप सेविंग करो। और फैमिली को 46 लाख से 1.25 करोड़ का प्रोटेक्शन आप दे सकते हैं। और जब आपका रिटायरमेंट का समय आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपकी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रीमियम भरोगे, लॉन्ग टर्म के लिए फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और आपके रिटायरमेंट के समय आपको 1 करोड़ का टैक्स फ्री रिफंड मिलेगा, विथ रिफंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो 15 लाख आपने इन्वेस्ट किए थे, वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट। जस्ट सेव रुपीज 1 लाख फॉर 15 ईयर्स ओनली। 1 लाख सिर्फ 15 साल तक भरना है, एंड गेट 1 करोड़। सबसे पहले तो गेट 1 करोड़ फैमिली सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म, 47 लाख लेके 1.25 करोड़ तक की। और जब रिटायरमेंट का समय आएगा, तब 1 करोड़ मिलेगा। मतलब 1 लाख 15 साल तक भरो, जियोगे तो भी करोड़, मरोगे तो भी करोड़, विथ रिफंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये जो 1 लाख आपने पहले 15 साल भरा था, जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे, तो 15 लाख आपकी फैमिली को रिफंड मिल जाएगा। मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट में पूरी जिंदगी में आप करोड़ों की गुजार सकते हो। तरुण शक्ति। दोस्तों, इसमें जो मैंने प्लान दिए हैं, इसमें मैंने आनंद दिया है और उमंग लिया है। यहां पे क्लाइंट 15 ईयर्स तक प्रीमियम पे करेगा, और 15वें साल के बाद में आफ्टर 15 ईयर्स उमंग से रिटर्न शुरू होगा। और जो उमंग से रिटर्न शुरू होगा, उसी से आनंद का आगे का प्रीमियम भरा जाएगा। इसलिए क्लाइंट के बर्डन नहीं है प्रीमियम का। क्लाइंट सिर्फ 15 साल तक प्रीमियम भरेगा, एंड आफ्टर 15 ईयर्स उमंग से ही आनंद का प्रीमियम भरा जाएगा। इसलिए हमने लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन दिया है। और जब रिटायरमेंट का समय आएगा, तब ये जो आनंद है, इसकी मैच्योरिटी करीबन 80 लाख के आसपास मिलेगी। और उसी वक्त अगर ये उमंग सरेंडर कर देते हैं, तो उसका सरेंडर वैल्यू, उमंग का सरेंडर वैल्यू कम से कम 30 लाख आएगा। तो 80 लाख प्लस 30 लाख, करीबन 1 करोड़ 10 लाख का मैच्योरिटी पे फंड मिलेगा, उसके रिटायरमेंट के लिए टैक्स फ्री फंड। और उसके बावजूद भी ये जो आनंद हमने दिया था, इसका 15 लाख का रिस्क और जिंदगी भर चलता रहेगा। मतलब जब ये दुनिया छोड़ के जाएगा, तो जो स्टार्टिंग में आपने 15 लाख जो LIC के पास में रखे थे, 1-1 लाख 15 साल जो भरा था आपने, जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे, तो LIC बोलेगी भैया आपके 15 लाख रिटर्न ले लो, आपकी फैमिली को रिफंड मिल जाएंगे। या फिर क्लाइंट खुद भी रिटर्न ले सकता है, सरेंडर कर सकता है उमंग।
सॉरी आनंद को। मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए फैमिली को 1 करोड़ का प्रोटेक्शन भी दे दिया, और अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ का बंदोबस्त भी कर लिया। और जो पैसा भरेगा स्टार्टिंग के 15 साल, जब जाएगा दुनिया छोड़ के, तब ये पैसा भी रिफंड मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको तरुण शक्ति? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। मतलब सिर्फ ये 15 लाख रुपया, 1-1 लाख 15 साल तक LIC के पास में रखने का, उसके जीवन में करोड़ों का प्रबंध हम कर रहे हैं। जबरदस्त दर्शन जी, क्योंकि उसका कैपिटल तो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐसे बेहतरीन बोल, देखो क्या है ना, ऐसे जो कस्टमर की साइकोलॉजी को टैप कर सकते हैं। यस विकास गुप्ता जी, गुड। नाइस, 100% गुड। थैंक यू शाओमी। तो ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेके जाइए आप। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कहीं ना कहीं तो बराबर उतना चीजें ऐसी आपको प्रोजेक्ट करनी चाहिए जिससे लगे कि वाकई में यार कुछ दम है। समझा? सिर्फ कैपिटल रोकने का मतलब स्टैंड करने का, ये सब बेनिफिट हम दे रहे हैं। तो चलो आइए, ऐसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन में से बहुत सारे हैं, उसमें से मैंने 2 आपको झलक आज दिखाई। थैंक यू संतराम मौर्य जी, वेरी गुड। अब मैं आपको लेके चलता हूं, मैं आपके सामने उत्सव का ऐसा बेहतरीन नमूना पेश करने जा रहा हूं, ऐसा आसान तरीका आपको देने जा रहा हूं कि आपका भी उत्सव होना चाहिए, ग्राहक का भी उत्सव होना चाहिए, और सबका उत्सव होना चाहिए। बड़े बड़े प्रीमियम मिलेंगे आपको, लाखों के प्रीमियम मिलेंगे। अरे एक झटके में ऐसा इमीडिएट ठोक दोगे, छोटा कस्टमर को भी आप बड़ा बेच दोगे। तो आइए, ये इसको समझने के पहले, उत्सव को समझने के पहले, मैं उत्सव का पहले आपको पेडअप कंसेप्ट समझाता हूं। फिर ये उत्सव के पेडअप कंसेप्ट को कैसे मार्केट में आप लेके जाओगे, और कैसे लोगों की साइकोलॉजी को आप टैप करोगे, ये मैं आपको बताता हूं। तो पहले पेडअप कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको इसके बाद में सिखाता हूं। पहले पेडअप कंसेप्ट को समझते हैं। अब पेडअप कंसेप्ट को इतना समझ लो आप, पेडअप कंसेप्ट क्या होता है कि मान लो आपने पॉलिसी जीवन उत्सव दिया 15 साल के लिए, 16 साल के लिए, 12 साल के लिए, और क्लाइंट ने सिर्फ 2-3 साल ही प्रीमियम भरा। तो उसके बाद में वो पॉलिसी क्या होती है, पेडअप पॉलिसी बन जाती है। पेडअप कंसेप्ट, पेडअप समेशन उसका बन जाता है। तो वो पेडअप समेशन क्या बनता है, पेडअप वैल्यू क्या होती है, ये पहले हम समझ लेते हैं। अगर पेडअप समेशन 2 लाख से कम बनता है आपका, ये बात ध्यान में रखो। नॉर्मली मेरा अभिकर्ता क्या करता है, ऐसे ही बोल देता है सर 2 साल भरेगा तो भी चलेगा, मगर एक गलत स्टेटमेंट आपका हो सकता है। एज ए प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर आपको ऐसे गलत स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, क्योंकि कस्टमर आप पे भरोसा करता है, और उस भरोसे को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। अगर पेड सबमिशन 2 लाख से नीचे है, तो क्लाइंट को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलेगा क्लाइंट को। और अगर 2 लाख के ऊपर पेड समेश्योर है, ये पेड समेश्योर 2 लाख एंड मोर, देन 2 लाख से 3 लाख के बीच में अगर पेड समेश्योर है, तो 5% ऑफ पेड समेश्योर सर्वाइवल इनकम बेनिफिट मिलेगा।
जो रेगुलर इनकम चालू होता है आफ्टर पीपीटी। 3 लाख से 4 लाख के बीच में अगर पेड अप समेशन तो 6% ऑफ पेड अप समेशन। 4 लाख से 5 लाख के बीच में तो 7% ऑफ पेड अप समेशन। और 5 लाख के अलावा हो तो 10% ऑफ पेड अप समेशन क्लाइंट को रिटर्न मिलेगा। राइट। अब इसको एक कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं। एक मैं सैंपल कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। मान लो बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ का लिया हमने और पीपीटी 16 ईयर्स का लिया, और प्रीमियम क्लाइंट ने 2 साल तक पे किया, मतलब 16 साल का पीपीटी दिया मगर क्लाइंट ने सिर्फ 2 साल ही प्रीमियम पे किया। तो क्या होगा अभी थर्ड ईयर पे क्या होगा? थर्ड ईयर पे ये जो उत्सव है ये भी पेड अप बन जाएगा, ये पॉलिसी पेड अप बन जाएगी। कैसे पेड अप सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट होगा? पेड अप सम एश्योर्ड इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेड डिवाइड बाय प्रीमियम पेइंग टर्म इनटू सम एश्योर्ड। तो इस एग्जांपल में क्या कैलकुलेट होगा? कितने साल प्रीमियम पे किया क्लाइंट ने? 2 ईयर्स। और पीपीटी कितना था? 16। तो 2 डिवाइड बाय 16 इंटू बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़। तो पेड अप सम एश्योर्ड बन जाएगा 12,50,000। और गारंटी एडिशन कितना जमा होगा? उत्सव में 4% ऑफ सम एश्योर्ड गारंटी एडिशन हर साल ऐड होता है। तो हमने सम एश्योर्ड दिया है 1 करोड़ का, तो उसका 4% 4 लाख हुआ। तो 2 ईयर्स में ये 2 ईयर्स में गारंटी एडिशन 8 लाख का ऐड हो जाएगा। तो पेडअप सम एश्योर्ड बन जाएगा 12,50,000 और पेडअप वैल्यू बन जाएगी पेडअप सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन बन जाएगी पेडअप वैल्यू 20,50,000। मतलब थर्ड ईयर से क्लाइंट का जो रिस्क कवर बन जाएगा वो बन जाएगा 20,50,000 टिल द डेथ, ताउम्र 20,50,000 का रिस्क कवर बन जाएगा तीसरे साल से। एकदम क्लियर। अब अच्छा रिटर्न क्या मिलेगा आफ्टर पीपीटी? आफ्टर पीपीटी जो रिटर्न मिलेगा, जो सम एश्योर्ड बना है नया पेडअप सम एश्योर्ड उसका 10%। अभी पेडअप सम एश्योर्ड 12,50,000 है, तो अबव 5 लाख है, मतलब इसका 10% क्लाइंट को पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। 10% ऑफ 12,50,000 मतलब 1,25,000। ये इनकम हर साल जिंदगी भर मिलता रहेगा और ये 20,50,000 का रिस्क कवर जिंदगी भर चलता रहेगा। ये क्लियर हो गया? अब ये कई बार मैंने समझाया है और कई बार आपने कई जगह पे सुना भी होगा समझा भी होगा, मगर जब आप क्लाइंट के सामने बैठते हो तो अलग अलग सम एश्योर्ड रहता है या फिर अलग अलग टर्म पीपीटी होती है। तो उस हिसाब से आप इमीडिएट क्लाइंट को समझा नहीं पाते हो कि उसको क्या रिटर्न्स मिलेगा। इसलिए मैंने आपकी इस तकलीफ को दूर किया है और मैंने एक जीवन उत्सव का पेड अप कंसेप्ट कैलकुलेटर बनाया है। मतलब आप इजीली, क्योंकि मेरा ये मानना है एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आप एक फैमिली को फाइनेंशियल गाइडलाइंस देते हो अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को, तो आपको कभी भी गलत कमिटमेंट या गलत गाइडलाइंस आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। और प्रॉपरली जो आप समझा रहे हो उसी के ऊपर आप अपने कस्टमर को बता सकते हो कि उसको अगर ये पेडअप बन जाएगा तो उसको क्या रिटर्न्स मिलने वाले। तो उसके लिए मैंने एक बेहतरीन जीवन उत्सव का पेडअप कैलकुलेटर बनाया है, वो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। ये कैलकुलेटर आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में कहीं पे भी, एक्सेल कैलकुलेटर है, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं और इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अभी देखो मैं आपके सामने इसको पेश करता हूं, जस्ट अ सेकंड, ताकि जैसे क्लाइंट का अगर कुछ डाउट है तो आप इमीडिएटली उसी टाइम पे करेक्ट गाइडलाइंस आप अपने क्लाइंट को दे सको। लेट मी शेयर यू द स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। ओके, जीवन उत्सव पेड अप वैल्यू कैलकुलेटर। अब देखो इसमें ध्यान दो, यहां पे आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत कमिटमेंट दे देते हो।
तो यहाँ पे आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ कंडीशंस मनी यहाँ पे क्या है क्या नहीं वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर दिया है आपको, बस आपको वैल्यू डालनी है, अपने आप कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या है पेड अप वैल्यू कैलकुलेशन की। पेड अप वैल्यू का कंडीशन क्या है, मिनिमम 2 इयर्स प्रीमियम पेड होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरा, मिनिमम पेड अप सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख होना चाहिए। और यहाँ पे जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ब्लू कलर में जो आप वैल्यू देख रहे हो, वो वैल्यूज आप एंटर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। अपने कोटेशन के हिसाब से आप वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने सपोज बेसिक समेशन लिया 20 लाख का, और प्रीमियम पेइंग टर्म जो लिए मैंने 12 लाख 12 ली है, मतलब समेशन लिया 20 लाख, पीपीटी लिए मैंने 12, और क्लाइंट ने कितने साल प्रीमियम भरा, 3 साल प्रीमियम भरा, 3 इयर्स क्लाइंट मेक द पेमेंट, और 3 साल के बाद में क्लाइंट ने प्रीमियम भरना बंद कर दिया। तो इसका पेड अप समेशन कितना बनेगा, ये देखो आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा। पेड अप समेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पे डिवाइड बाय टोटल पीपीटी इंटू बेसिक समेशन। तो पेड अप समेशन क्या बन जाएगा, 5 लाख बन जाएगा। कैसे, 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 20 लाख। कल के देखो आप कैलकुलेशन, 3 डिवाइड बाय 12 इंटू समेशन 20 लाख का, तो पेड अप समेशन कितना बन गया, 5 लाख। और अगर 5 लाख पेड अप समेशन है तो देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया हुआ है, अबव 5 लाख 10% रिटर्न क्लाइंट को मिलेगा, सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। तो सर्वाइवल बेनिफिट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 10 डालोगे, और यहाँ पे देखो 5 लाख का पेड अप समेशन है, तो क्लाइंट को जिंदगी भर 3 साल भी अगर वो भरता है तो जिंदगी और उसको 50,000 मिलता जाएगा। और साथ में जो रिस्क और उसका चलेगा, जो पेड अप वैल्यू है, ये देखो ये भी कैलकुलेट होके आ गए 7,40,000, राइट। मान लो अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने सपोज 10 लाख का समय छोड़ दिया, एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने 10 लाख का समय छोड़ दिया, 10 लाख का समय छोड़ दिया, और पीपीटी सपोज आपने दिया 16 ईयर्स का, 16 ईयर्स का, और आप क्या बोलते हो कि सर 2 साल भी प्रीमियम भरा तो भी चलेगा, ऐसा आप नॉर्मली बोल देते हो, राइट। और क्लाइंट ने सपोज 2 साल प्रीमियम भरा, अब क्या होगा देखते हैं। अब देखो पेड अप सम एश्योर्ड क्या बनेगा, ये देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा, कितना बन रहा है पेड अप सम एश्योर्ड, 1,25,000, 1,25,000। और पहला ही कंडीशन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कि 2 लाख से नीचे अगर है, ये देखो 2 लाख से नीचे अगर है तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे आप 0 डालो, देखो कुछ नहीं मिलेगा, सर्वाइवल बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। और जो पेड वैल्यू बन जाएगी, जो रिस्क और चलेगा, वो 2,05,000 का क्लाइंट का चलेगा। अगर क्लाइंट 5 साल प्रीमियम भरता है, चलो 5 साल प्रीमियम भरता है, डालते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या बनता है पेड अप सम एश्योर्ड, अब कितना बन रहा है पेड अप सम एश्योर्ड, 3,12,500। अब ये 3,12,500, यहाँ पे देखो कंडीशन दिया 2 से 3 लाख के बीच में तो 5%, और 3 से 4 लाख के बीच में तो कितना, 6%। तो यहाँ पे 3 लाख के ऊपर है, मतलब 6% रिटर्न मिलेगा क्लाइंट को, तो यहाँ पे आप 6 डाल दो, अपने आप आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी मिलेगा, और ये जिंदगी भर देखो ये रिस्क और चलेगा, क्लाइंट का पेड अप वैल्यू 5,12,500 की, ये जिंदगी भर चलेगी। ऐसे ऑटोमेटेड आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे अभी 12, मैं 15 लाख का डाल देता हूँ समेशन, 15 लाख का डालता हूँ, और सब यहाँ पे पीपीटी मैं 12 लेता हूँ, पीपीटी सब लेता हूँ 12 ईयर्स का, ओके 12 ईयर्स का पीपीटी लिया, और सब क्लाइंट सिर्फ 2 साल प्रीमियम भरता है, कितना, 2 साल, ओके 2 इयर्स, मतलब जो कोटेशन आप समझा रहे हो उसके ऊपर आप इजीली क्लाइंट को समझा सकते हो कि उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ओके 12 ईयर्स का पीपीटी दिया, और 2 इयर्स क्लाइंट ने प्रीमियम पे किया, तो यहाँ पे देखो पेड अप समेशन कितना बन रहा है, 2,50,000, मतलब 2 से 3 लाख के बीच में, मतलब सिर्फ 5% रिटर्न मिलेगा, मतलब क्लाइंट को जिंदगी भर सिर्फ 12,500 मिलेगा। तो जो आप बोलते हो ना कि 10% मिले, सर 2 साल बोलो तो भी चल जाएगा, 10% आपको रिटर्न मिलेगा, तो ये आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि पेड अप सम एश्योर्ड 2,50,000 अगर बन रहा है तो सिर्फ 5% ही रिटर्न मिल रहा है।
और ये जिंदगी भर का रिस्क और ये पेड अप वैल्यू 3,70,000 की बनी रहेगी। और यही अगर वो 5 साल, अब सपोज यहाँ पे 5 साल प्रीमियम पे करता है क्लाइंट, 5 साल प्रीमियम पे करता है, जरा देखते हैं पेड अप वैल्यू क्या बन रहा है। क्या बन रहा है पेड अप वैल्यू? 6,25,000। पेड अप समेशन कितना बन गया? 6,25,000। तो अब वो फाइल आ गया तो कितना रिटर्न मिलेगा? 10%। तो 10 यहाँ पे डालोगे तो देखो यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट 62,500 का मिलेगा और 9,25,000 का रिस्क और जिंदगी भर चलता रहेगा। दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने कस्टमर्स को एक परफेक्ट गाइडलाइंस, करेक्ट मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन आप कर सकते हैं। और आप बता सकते हो कि जो आपने उत्सव दिया है उसके लिए कम से कम अगर 10% का रिटर्न चाहिए तो कम से कम कितने साल क्लाइंट को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये आप बता सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये उत्सव कैलकुलेटर, पेड अप वैल्यू कैलकुलेटर? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। इस एंड ऑफ द सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा। ओके, कैसा लगा ये बताओ पहले आप। ग्रेट, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, वाओ, बढ़िया, थैंक यू, वेरी नाइस, हेल्पफुल हेल्पफुल, यस, बेस्ट संजय सिंह जी, यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हेल्पफुल मानसी चालके जी, थैंक यू मैडम। ओके, यस, ज्ञान प्रकाश यादव जी, डेफिनेटली हेल्पफुल है क्योंकि ये आपको हर रोज लगेगा। आप सही गए। और देखो जब आप ये क्लैरिटी में बात करते हो ना तो क्लाइंट इंप्रेस होता है। यस, थैंक यू दोस्तों, यस, इट इज रियली हेल्पफुल। अब ये जो अब ये जो मैंने पेड अप वैल्यू का कैलकुलेशन आपको बताया, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, इसको यूज करके कैसे आप उत्सव को सेल करोगे, चलो आइए मैं आपके सामने रखता हूं। अब देखो क्या होता है कि जब आप क्लाइंट के, अब देखो मैं आपको एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक मंत्र आपको देने जा रहा हूं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक मंत्र मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हमेशा ये मंत्र अपने दिमाग में, अपने रट लो, अपने दिमाग में बिठा लो, अपने दिल के अंदर जाने दो। और ये मंत्र सिर्फ अविनाश पाटिल ही दे सकता है, इतना ध्यान में ले लो, क्योंकि आज तक आपको किसी ने ऐसा बताया नहीं होगा। क्योंकि मैं एकदम सिंपल एंड प्रैक्टिकल तरीके बताता हूं ताकि मेरा हर अभिकर्ता एग्जीक्यूट कर सके। राइट। अब इसमें अब इसमें देखो क्या होता है कि आप क्या करते हो पता है? आप प्रोस्पेक्ट के पास में, क्लाइंट के पास में जो आपको बेचना है ना वो आप लेके जाते हो। मतलब मान लो जो भी प्लान आपको बेचना है वो आप क्लाइंट के पास लेके जाते हो। या फिर आप क्या करते हो, देखो सिंगल प्रीमियम में आपको ज्यादा रिटर्न नहीं है, लिमिटेड पीपीटी दोगे शॉर्ट टर्म में भी आपको ज्यादा रिटर्न नहीं है, तो जो आप लंबा पीपीटी देते हो तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। सही बोल रहा हूं मैं? और ऑब्वियसली है भाई, मेहनत कर रहे हैं तो ज्यादा रिटर्न की चाहत तो हर किसी को रहेगी, तो आपको भी है। तो आप क्या करते हो, जिसमें आपको ज्यादा नोट है वो आप कस्टमर को दिखाते हो। सही बोल रहा हूं मैं? अब उसमें कस्टमर आपको दुनिया भर के ऑब्जेक्शन लेता है और आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर करके आप कितना भी समझाओ क्लाइंट समझता नहीं, इधर वो उठ जाता है या फिर आप उठ जाते हो। सही बोल रहा हूं मैं? तो आप एक बात ध्यान में रखना, अब एक ऑब्जेक्ट हैंडलिंग का एक ऐसा मंत्र आपको देने जा रहा हूं मैं, ये मंत्र दिमाग में अपने छाप लो। ये मंत्र अपने दिमाग में आप छाप लो। डोंट सेल व्हाट यू वांट, वो मत बेचो जो आप बेचना चाहते हो, वो मत बेचो जो आप बेचना चाहते हो।
वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है। देखो अपने दिमाग में क्या बिठाओ, वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, बेचा वो जाएगा जो आप चाहते हैं। टॉक व्हाट कस्टमर वांट, वो बातें बोलो जो कस्टमर चाहता है। प्रपोज व्हाट कस्टमर नीड, जो कस्टमर की जरूरत है उसको प्रपोज करो। शो व्हाट कस्टमर अट्रैक्ट, जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है वो उसको दिखाओ। फील द कस्टमर इमोशंस, कस्टमर की भावनाओं को समझो। वो दिखाओ जो कस्टमर चाहता है, बेचा वो जाएगा जो आप चाहते हैं। अब देखो सिंगल प्रीमियम आप बेचना चाहते हो क्या? नहीं बेचना चाहते हैं। आपको बेचना है तो लॉन्ग टर्म बेचना है। शॉर्ट टर्म भी आप बेचना नहीं चाहते हो क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपने को अच्छा मक्खन है। मगर कस्टमर को शॉर्ट टर्म चाहिए, कस्टमर को सिंगल प्रीमियम चाहिए। तो जो कस्टमर को अच्छा लगता है ना वो दिखाओ। हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं? जो वो दिखाओ जो कस्टमर को अच्छा लगता है, बेचा हो जाएगा जो आप चाहते हैं। और दोस्तों, इसी मंत्र पे मैं अभी आपके सामने जो रखने जा रहा हूं, एक ऐसा एक्सपर्ट सेलिंग मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं, जीवन उत्सव बेचने का सबसे आसान तरीका। आपका भी उत्सव, ग्राहक का भी उत्सव, और सबका उत्सव, महा उत्सव मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मंत्र के ऊपर। अब मैं आपको सामने दिखाऊंगा, हम वो दिखाएंगे जो कस्टमर चाहता है, मगर बेचा वो जाएगा जो हम चाहते हैं। देखना है आपको झलक? तो आइए मिराकल देखने के लिए, ये जादू देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। अब अगला आधा घंटा जो है, शांति से जो जो मैं दिखा रहा हूं, जो जो मैं बता रहा हूं, अच्छे से पहले सुनो, ग्रैप्स करो, और फिर बताना कि ये धमाका आपको कैसा लगा। ओके, चलो आइए मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। जस्ट सेकंड, लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। एंड ऑफ द सेशन में आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे आपको मिलेगा। ओके, जस्ट फोकस ऑन, जस्ट फोकस राइट नाउ ऑन व्हाट आई एम शोइंग टू यू। ओके, चलो अब देखो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं। अब मैं महा उत्सव का एक्सेल कैलकुलेटर आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। मतलब आप भी खुद ये कैलकुलेटर में अपनी वैल्यूज डाल के ऐसा महा उत्सव बेचोगे। चलो आइए दिखाता हूं मैं। अभी महा उत्सव का कैलकुलेटर मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन मैं दिखा रहा हूं सिंगल प्रीमियम का। क्लाइंट को क्या अच्छा लगता है, कस्टमर क्या चाहता है? सिंगल प्रीमियम, राइट? तो मैंने यहां पे देखो एक सिंगल प्रीमियम का दिखाया पहले। आप क्या करते हो ना, एक ही चीज लेके जाते हो और इसलिए कोई फायदा नहीं पड़ता है। अब मैं कस्टमर को ऑप्शंस दे रहा हूं। सर एक पहला ऑप्शन है सर समेशन 10 लाख का, और एक नया प्लान आया है अपना अभी जीवन उत्सव का, लास्ट मंथ सिंगल प्रीमियम उत्सव आया है, राइट? 883, उसी का मैंने ऑप्शन दिखाया पहला। 10 लाख का अगर समेशन लेते हम और 10 ईयर्स का अगर हम डिफरमेंट पीरियड लेते तो करीबन 8,08,650 का प्रीमियम आएगा। वन टाइम भरना है। ओके, और ये समेशन वगैरह जो है ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये देखो जो ब्लू कलर में वो वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, राइट? ओके, चलो आगे देखते हैं। अब सपोज अपन ने ये सिंगल प्रीमियम का उत्सव दिया 883, 10 ईयर्स का डिफरमेंट पीरियड लिया है। क्लाइंट को प्रीमियम भरना है सिर्फ वन टाइम 8,08,650 का। ओके, अब इसमें रिटर्न क्या मिलेगा? इसमें देखो गारंटेड एडिशन जो क्लाइंट को मिलेगा वो 4% ऑफ समेशन मिलता है। तो समेशन हमने 10 लाख का दिया था तो उसका 4% कितना हो गया? 40,000। तो ये अगले 10 साल तक 40,000 का गारंटेड एडिशन जमा होते जाएगा। 10 साल के डिफरमेंट पीरियड दिया हमने, राइट? और डेथ बेनिफिट क्या बन रहा है? सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, ये डेथ बेनिफिट बनेगा।
तो 10 लाख 10 लाख का सम एश्योर्ड है और 40,000 का गारंटी एडिशन। तो 10 लाख 40,000 से लेके अब ऐसे अगले 10 साल में ये 4 लाख का 40,000 10 ईयर्स तक ऐड होगा गारंटी एडिशन। तो 4 लाख गारंटी एडिशन जमा हो जाएगा। तो 10वें साल के बाद जो क्लाइंट के बाद क्लाइंट का रिस्क कवर बनेगा सम एश्योर्ड 10 लाख का और 4 लाख का गारंटी एडिशन। तो ये 10वें साल से 11वें साल से जो है क्लाइंट का ये 14 लाख का रिस्क कवर जिंदगी भर चलता रहेगा। ये 14 लाख का रिस्क कवर जिंदगी भर चलता रहेगा। ये क्लियर। और ये उत्सव सिंगल प्रीमियम में क्या है कि पीपीटी के बाद में मतलब डिफरेंट पीरियड, पीपीटी नहीं मतलब डिफरमेंट पीरियड के बाद में 10 साल का आपने डिफरमेंट पीरियड लिया, 11वें साल से सम एश्योर्ड का 10% क्लाइंट को मिलेगा। मतलब 11वें साल से 1 लाख क्लाइंट को जिंदगी भर मिलता रहेगा और 14 लाख का रिस्क कवर जिंदगी भर चलता रहेगा। राइट, यही है जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम। राइट, मगर इसमें एज अ प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर आपका यह फर्ज है क्लाइंट को सभी पॉइंट्स को उसके सामने रखना। यहां पे आप क्लाइंट को हमें बताना जरूरी है कि यहां पे जो 1 लाख उसको मिलेगा 11वें साल से, ये जो 1 लाख उसको 11वें साल से मिलेगा इट इज ए टैक्सेबल। मतलब ये जो 1 लाख का रिटर्न मिल रहा है वो टैक्सेबल है। वो रिटर्न क्या है? टैक्सेबल है। ये हमने क्लैरिटी में बता दिया। अब हमने 10 लाख का बताया और वन टाइम प्रीमियम भरना है 8 लाख का। अब सबके पास में क्या वन टाइम पैसा होता है? नहीं होता है। तो क्लाइंट क्या बोलेगा? आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा जब आप रेगुलर प्रीमियम बताते हो ना तो क्लाइंट आपको क्या बोलता है पता है? ऐसा वन टाइम के लिए है क्या आपके पास कुछ? वो तो ऐसी बात करता है कि जैसा उसकी जेब में पैसा पड़ा है। आप कभी भी देखना, जो आप बताते हो ना उसका उल्टा क्लाइंट सवाल पूछता है। अगर आप ये पहले सिंगल प्रीमियम बताओगे ना तो वो क्या बोलेगा? चलो ये तो मतलब सिंगल मतलब वन टाइम बना, आपके पास में ऐसा रेगुलर में नहीं है क्या? अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। फिर हम उसको दूसरा ऑप्शन दिखाएंगे, सर रेगुलर में भी है। अगर सपोज आपको वन टाइम नहीं भरना है तो सर एक दूसरा ऑप्शन है, आप 5 साल के लिए भर सकते हैं क्योंकि कस्टमर को शॉर्ट टर्म चाहिए रहता है। राइट, हमारे भी कई अभी कर रहे, देखो चार्ट बॉक्स में डाल रहे थे कस्टमर को लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म चाहिए। तो ठीक है, शॉर्ट टर्म समझाते हैं अभी उसको। सर अगर आप वन टाइम नहीं भर सकते तो आप 5 साल भरो। देखो यहाँ पे 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया हमने, 5 साल का पीपीडी दिया है, करीबन प्रीमियम आ रहा है 2,17,000। तो 2,17,000 का प्रीमियम सर आप अगले 5 साल तक भरो, है ना, वन टाइम भरना नहीं है आपको। अब यहां पे देखो ये क्लाइंट प्रीमियम पे करेगा तो इसमें रिटर्न क्या मिलेगा? पीपीटी पास दिया हमने। अब ये जो ऑप्शन 2 हम दिखा रहे हैं 5 इयर्स पीवीटी का, ये रेगुलर जीवन उत्सव है 771। ओके, अब इसमें क्लाइंट को गारंटी एडिशन कितना मिलेगा? 4% ऑफ सम एश्योर्ड। 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 4% कितना हुआ? 40,000। तो 40,000 का गारंटी एडिशन एवरी ईयर ऐड होता जाएगा और स्कोर कितना बन जाएगा? सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन। सम एश्योर्ड 10 लाख का, गारंटी एडिशन 40,000। तो 10,40,000 से लेके गारंटी एडिशन ये बढ़ता चला जाएगा और अगले 5 साल में गारंटी एडिशन टोटल जमा हो जाएगा 2 लाख। तो 5वें साल पे जो रिस्क कवर बनेगा सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन, ये 12 लाख का क्लाइंट का रिस्क कवर बन जाएगा। और 6th ईयर से ये 12 लाख का रिस्क कवर क्लाइंट का जिंदगी भर चलता रहेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा। राइट, और यहाँ पे 5 साल का पीपीटी देने के बाद में 5 साल का पीपीटी देने के बाद में 5 साल का वेटिंग पीरियड है बराबर। और 11वें साल से यहाँ पे क्लाइंट को 1 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब 11वें साल से यहां से क्लाइंट को जिंदगी भर 1 लाख मिलेगा और ये 10 लाख का रिस्क कवर जिंदगी भर चलता रहेगा। यही है उत्सव। राइट, यही है उत्सव। अब हमें क्लैरिटी देना क्लाइंट को जरूरी है। यहां पे जो 1 लाख मिलेगा क्लाइंट को रेगुलर, यहाँ पे जो रेगुलर रिटर्न हर साल क्लाइंट को एसबी मिल रहा है 1 लाख का, ये जो 1 लाख मिलेगा ये एज पर सेक्शन 1010D टैक्सेबल रहेगा।
टैक्सेबल रहेगा। कैसे? देखो, एलआईसी की तरफ से तो टैक्स फ्री है, ये एलआईसी की तरफ से टैक्स फ्री है, बट एज पर इनकम टैक्स रूल, अगर जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा है तो रिटर्न्स टैक्सेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे सम एश्योर्ड 10 लाख का दिया है हमने, प्रीमियम 2,17,000 है, तो 10 लाख का सम एश्योर्ड का 10% कितना हो गया? 1 लाख हो गया। और प्रीमियम कितना है? 2 लाख, मतलब 1 लाख से ज्यादा है, तो ये जो रिटर्न्स मिलेंगे ये टैक्सेबल बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जीवन उत्सव 771 में अगर आप 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का और 10 साल का पीपीटी देते हैं 5 to 10 तक, तो जो रिटर्न्स मिलेंगे वो टैक्सेबल रहेंगे। तो हम क्लैरिटी में बता देंगे कि सर यहां पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा। फिर क्लाइंट क्या बोलेगा? अरे फिर क्या फायदा, रिटर्न अगर एक तो 1 लाख मिलेगा वो भी टैक्सेबल रहेगा तो फायदा ही क्या है कि नहीं? ऐसा क्लाइंट बोलेगा। फिर हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं सर, मैं आपको तीसरा ऑप्शन दिखाता हूं। फिर क्लाइंट क्या बोलता है? देख भाई, मेरे को सिर्फ 5 साल ही भरने का है, मगर रिटर्न्स मेरे को टैक्स फ्री चाहिए, तो ऐसा कुछ है तो बता। कोई बात नहीं सर, आप देखो तो सही है। तीसरा ऑप्शन हम भी उसका एक दिखाएंगे हम। तीसरा ऑप्शन, अब देखो मैंने यहाँ पे तीसरा ऑप्शन लिया है, पीपीटी 12 लिया है और आर पीपीटी 5 years। ये आर पीपीटी नाम मैंने दिया है। आर पीपीटी का मतलब क्या? रेड्यूस प्रीमियम पेइंग टर्म। ओके, आर पीपीटी 5 years। अब इसमें समेशन मैंने लिया है 24 लाख का, पीपीटी मैंने दिया है 12 years का, प्रीमियम आ रहा है 2,08,440 का। अब क्लाइंट को हम क्या बताएंगे? सर यहाँ पे देखो आपको प्रीमियम कम हो गया है। सर अगर आप इस केस में यहाँ पे अगर आप देखोगे सर, यहाँ पे आपका प्रीमियम कितना आ रहा है सर? यहाँ पे आपका प्रीमियम आ रहा है 2,17,000 का, 2,17,800 का, और यहाँ पे आपका प्रीमियम आ रहा है 2,08,400 का। इसका मतलब प्रीमियम में आपको 10,000 का डिस्काउंट हो रहा है इसमें। 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। फिर क्लाइंट को बोलेगा अरे मगर ये तो 12 साल भर रहा है ना। सर पहले जो मैं बता रहा हूं आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आपका जो भी डाउट्स रहेंगे मैं क्लियर कर दूंगा। पहले आप समझिए तो सही, इसमें क्या क्या बेनिफिट है ये तो आप पहले देख लीजिए। सबसे पहले तो सर आपको प्रीमियम में बेनिफिट मिल गया, वहां पे 2,17,000 का प्रीमियम, यहाँ पे 2,08,000 का, मतलब करीबन अगर आप देखोगे तो आपके पास में 9-10 10 हजार का प्रीमियम का बेनिफिट मिल गया। कम लग रहा है आपको? और यहाँ पे गारंटी एडिशन देखो सर, गारंटी एडिशन कितना है मिल रहा है आपको यहाँ पे। अब समेश्वर कितना है अपना? 24 लाख। अब 24 लाख का 4% कितना होता है? 96,000। सर यहाँ पे आपको 96,000 गारंटेड एडिशन जमा हो रहा है सर हर साल। मतलब प्रीमियम 10,000 कम हो गया और गारंटी एडिशन 96,000 ऐड हो रहा है हर साल। और यहां पे देखो सर आप, यहाँ पे कितना गारंटी एडिशन, एक तो प्रीमियम ज्यादा है और यहाँ पे सिर्फ आपको 40,000 का गारंटी एडिशन मिल रहा है। मतलब इसके मुकाबले में यहाँ पे आपको 2.5 गुना ज्यादा गारंटी एडिशन आपको मिल रहा है। राइट सर? चलो और एक पॉइंट दिखाता हूं सर आपको। यहाँ पे डेथ बेनिफिट देखिए सर कितना मिल रहा है। यहाँ पे डेथ बेनिफिट जो है, गारंटी एडिशन 96,000 और सम एश्योर्ड कितना है? 24 लाख का। 24 लाख प्लस गारंटी एडिशन, ऐसे 24,96,000 से यहाँ पे डेथ बेनिफिट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो रिस्क और बेनिफिट शुरुआत हो रहा है वो करीबन 25 लाख से शुरुआत हो रहा है सर, 24,96,000। और यहाँ पे जरा सर आप देखो, यहाँ पे 10 लाख का रिस्क और आपका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 25 लाख का स्टार्ट हो रहा है। मतलब 2.5 गुना ज्यादा। एक तो गारंटी एडिशन आपको 2.5 गुना ज्यादा मिल रहा है, आपको रिस्क बेनिफिट यहाँ पे 2.5 गुना ज्यादा मिल रहा है, मतलब इसके कंपेरेटिव में 2.5 गुना ज्यादा, जबकि प्रीमियम कम है। अब मान लो आपने ये प्रीमियम 5 साल तक भरा, आपने बोला ना सर कि आपको सिर्फ 5 साल ही चाहिए,
मान लो आपने प्रीमियम 5 साल भरा, तो क्या होगा, चलो बताता हूं। देखो सर, आप तो ये जानते हो, आप तो जानते हैं एलआईसी जो है सबसे बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, और एलआईसी के करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं, एलआईसी पे विश्वास करते हैं, और एलआईसी हमेशा अपने पॉलिसी होल्डर्स के हित में काम करती है। और इसका ये प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं सर, क्योंकि कई पॉलिसी होल्डर्स के एलआईसी को लेटर गए कि हम एलआईसी पे भरोसा करते हैं और एलआईसी की पॉलिसी करते हैं, मगर एलआईसी की पॉलिसी लॉन्ग टर्म की होती है। और उसमें क्या होता है कि आज चलो हम प्रीमियम भरते हैं, मगर आगे चल के अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, कुछ तकलीफें आ गई, और अगर हम प्रीमियम नहीं भर पाए, तो हमारा पॉलिसी लैप्स हो जाता है और हमें वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और अपने प्रोस्पेक्ट, अपने पॉलिसी होल्डर्स की हित के लिए एलआईसी ने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया है कि मान लो, जैसे कि अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, मान लो आपको 12 इयर्स का आपने पीपीटी दिया हमने यहाँ पे, ओके, 12 इयर्स का पीपीटी दिया। अब मान लो आपने 5 साल तक प्रीमियम भरा, जैसे कि आप बोल रहे कि आपको लॉन्ग टर्म का बर्डन नहीं चाहिए, पैसा रहेगा तो आप आगे भी भरेंगे, मगर समझ मान लो आपने 5 साल भरा और 6th ईयर पे आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, उसके बावजूद भी ये पॉलिसी आपका बंद नहीं होगा, ये पॉलिसी आपका लैप्स नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि ये जो पॉलिसी आपने लिया था, अगर आप 12 इयर्स तक प्रीमियम पे करते तो ये 24 लाख का पॉलिसी था, राइट, मगर आपने सिर्फ 5 साल प्रीमियम पे किया, तो प्रोपोर्शनली जितने साल आपने प्रीमियम पे किया उसके हिसाब से ये पॉलिसी का नया समेशन बन जाएगा, और उसके हिसाब से ये पॉलिसी बन जाएगी। मतलब पहले 24 लाख की पॉलिसी थी, अगर आप 12 इयर्स प्रीमियम पे करते तो आपने 5 साल ही प्रीमियम पे किया, तो उसके प्रोपोर्शनली 5 डिवाइड बाय 12 इंटू बेसिक समेशन 24 लाख, तो नया समेशन बन जाएगा इसका पेड अप समेशन 10 लाख का, और ये नई पॉलिसी बन जाएगी 10 लाख की। जितने साल आपने प्रीमियम भरा उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली आपकी पॉलिसी बन जाएगी, और ये पॉलिसी आपकी चलती ही रहेगी। और सर इतना ही नहीं, ये जो पहले 5 साल जो गारंटी एडिशन जमा हुआ था आपकी पॉलिसी पे, करीबन 96,000, 4 5 साल में 4,80,000 का, तो जो आपका 6th ईयर से रिस्क और बनेगा, ये जो नया पेडअप समेशन बन जाएगा 10 लाख का पॉलिसी बन गया नया आपका। और जो पहले 5 साल 4,80,000 का जो आपको गारंटी एडिशन जमा हुआ था, तो 6th ईयर से आपका रिस्क कवर 10 लाख प्लस 4,80,000, ऐसे 14,80,000 का रिस्क कवर आपका जिंदगी भर चलता रहेगा। मतलब एज इट इज आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न मिल रहे हैं। सिर्फ फर्क यहां पे क्या पड़ेगा कि आपने 12 साल के लिए हमने टर्म दिया था बराबर, उसके 2 साल वेट करने के बाद में 15वें साल से आपको यहाँ पे 1 लाख मिलता रहेगा, और 14,80,000 का रिस्क और आपका जिंदगी भर चलता रहेगा। जबकि यहाँ पे जो आपका रिस्क और चल रहा है, यहाँ पे आपका 12 लाख का रिस्क और चल रहा है, यहाँ पे आपका 12 लाख का रिस्क और चल रहा है, और यहाँ पे आपका 14,80,000 का रिस्क और चल रहा है। और सर यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले दो ऑप्शन में आपको 11वें साल से 1 लाख मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 लाख 11वें साल से मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको 1 लाख 11वें साल से मिल रहा है, राइट। मगर यहाँ पे जो आपको 1 लाख 11वें साल से मिल रहा है वो टैक्सेबल रहेगा, और रिस्क कवर भी कम मिल रहा है, आपको सिर्फ 12 लाख का मिल रहा है। और यहाँ पे आपको भले 4 साल लेट शुरू होगा, यहाँ पे 11वें साल से मिला, यहाँ पे 15वें साल से शुरू होगा, मगर यहाँ पे जो आपको 1 लाख मिलेगा ये टैक्स फ्री रहेगा। तो वहां पे रिटर्न जो है आपको टैक्सेबल है, और यहाँ पे टैक्स फ्री है, और ये 1 लाख जिंदगी भर आपको टैक्स फ्री मिलता रहेगा, और 14,80,000 का रिस्क, और सबसे ज्यादा तीनों में से सबसे ज्यादा रिस्क और ये जिंदगी भर आपका चलता रहेगा। एकदम क्लियर।
और साथ में हमने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे फ्लेक्सी बेनिफिट का चार्ट भी दे दिया है। मतलब अगर हम ये देखें तो फ्लेक्सी बेनिफिट का ऑप्शन भी यहाँ पे सामने भी चार्ट में दे दिया है। और सपोज अगर आपको ये 1 लाख की अगर जरूरत नहीं है उस वक्त, और अगर आप सिर्फ LIC के पास में रखना चाहते हैं इसको, तो ये जो आपका फंड रहेगा ये 5.5% कंपाउंडिंग रिटर्न के साथ में बढ़ता चला जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। मतलब आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, सर मुझे बताओ कहीं पे भी कि कौन आपको आज से 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 साल के बाद भी 5.5% कंपाउंडिंग गारंटेड रिटर्न्स का गारंटी दे रहा है, 5.5% चक्रवर्ती ब्याज की गारंटी दे रहा है, जो यहां पे LIC दे रही है। एक्यूमुलेट होता जाएगा। मतलब आपको जरूरत नहीं तो आप अपने फंड्स को 5.5% कंपाउंडिंग के साथ में ब्याज पे ब्याज आपका बढ़ता चला जाएगा, मिरेकल आपका होगा। तो ये ऑप्शन भी आपको यहां पे जो ऑप्शन चूज करना है, आप चॉइस है आपके पास। अब ये मैंने पूरा टेक्निकली आपको समझा दिया, राइट। टेक्निकली क्या क्या है, तीनों ऑप्शन मैंने अभी समझा दिए। मगर क्लाइंट को आपको इतना सब नहीं समझाना है। ये मैंने आपको क्यों बताया ये सब इतना, क्योंकि एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर आपको पता होना चाहिए क्या क्या टेक्निकलिटी है और कैसे कैसे ये फ्लो जा रहा है, बराबर। अब क्लाइंट को आपको जो समझाना है वो तरीका अलग है। क्लाइंट को टेक्निकली नहीं समझाना है, क्लाइंट को सिर्फ मक्खन समझाना है। देखो कैसे, अब देखो मैं क्लाइंट को समझाने का तरीका आपके सामने रख रहा हूं। अब देखो महा उत्सव का चार्ट में आपके सामने रख रहा हूं, लाइफ टाइम गारंटेड इनकम अपॉर्चुनिटी, ये वाला जो चार्ट है ना, ये आपको क्लाइंट को समझाना है। जो वैल्यूज आप एक्सेल सीट में डालोगे उसके हिसाब से ये चार्ट बन जाएगा आपका। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम मक्खन की तरह मस्ती के साथ काम बनेगा। देखो यहाँ पे लाइफ टाइम गारंटेड इनकम अपॉर्चुनिटी, टर्न योर सेविंग्स इनटू लाइफ टाइम इनकम। यहाँ पे देखो 3 चॉइस दिए हमने। एक सिंगल प्रीमियम का चॉइस है, एक PPT 5 का चॉइस है, और एक PPT 12 का चॉइस है। और उसके साथ में RPPT 5 लिखा है हमने। मतलब PPT 12 देंगे हम, मगर क्लाइंट प्रीमियम भरेगा कितना, सिर्फ 5 साल। RPPT मतलब रिड्यूस प्रीमियम पेइंग टर्म। ओके, अब क्लाइंट को हम समझाएंगे। सर आपको चूज करना है, देखो तीनों ऑप्शन मैंने आपके सामने रखता हूं मैं। कैपिटल एश्योर्ड मतलब सम एश्योर्ड अपनी भाषा में, टेक्निकल टर्म से सम एश्योर्ड, कस्टमर के लिए कैपिटल एश्योर्ड। 10 लाख का अगर आप सिंगल प्रीमियम लेते हैं सर, वो भी ऑप्शन है। तो आपको करीबन 8,800 का आपको सिंगल प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप 5 साल का PPT लेते हो, अगर आपके पास सिंगल में नहीं है भरने को, तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट 5 साल भर सकते हो। यही कैपिटल एश्योर 10 लाख का, तो 2,17,000 आपको 5 साल तक प्रीमियम पे करना रहेगा। और तीसरा ऑप्शन है सर PPT 12, मतलब 12 साल का PPT लेंगे, मगर प्रीमियम आप सिर्फ 5 साल भरोगे। और यहाँ पे जो आपका प्रीमियम आएगा सर, जो भरना है आपको 2,08,440 का। मतलब सर यहाँ पे और इसमें दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे, दोनों के साथ अगर आप कंपेयर करते हो सर, तो करीबन 10 लाख का आपको प्रीमियम में यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे प्रीमियम में डिस्काउंट मिल गया आपको 10,000 का। इसके कंपेयर में अगर आप देखोगे 10,000 का प्रीमियम आपको कम लग रहा है यहाँ पे। ओके, अच्छा टोटल प्रीमियम पेड देखते हैं सर। यहाँ पे सिंगल में आपको वन टाइम पेमेंट करना रहेगा 8,08,650। यहाँ पे टोटल 5 इयर्स में टोटल प्रीमियम आपका जा रहा है 10,89,000 का। और यहाँ पे टोटल 5 इयर्स में आपका प्रीमियम जा रहा है 10,42,200 का। मतलब इसके कंपेयर में अगर आप देखोगे तो आपका करीबन 50,000 का प्रीमियम में डिस्काउंट हो गया है। मतलब 50,000 प्रीमियम कम लगेगा आपको यहाँ पे।
ये तीसरे ऑप्शन में। और रिटर्न्स की बात देख लेते हैं सर। रिटर्न्स इसमें 11वें साल से आपको रिटर्न मिलेगा 1 लाख। इसमें भी आपको 11वें साल से रिटर्न मिलेगा, हर साल 1 लाख मिलेगा। और यहां पे आपको 15वें साल से 1 लाख मिलेगा जिंदगी भर। मगर यहां पे जो आपको 11वें साल से रिटर्न मिल रहा है 1 लाख का, ये टैक्सेबल रहेगा। और यहां पे जो 15वें साल से रिटर्न मिल रहा है आपको, वो जिंदगी भर टैक्स फ्री रहेगा। अब रिस्क बेनिफिट देख लेते हैं सर। पहले केस में आपको जो रिस्क बेनिफिट मिल रहे हैं, फर्स्ट केस में सर आपको यहां पे जो रिस्क बेनिफिट मिल रहे हैं 10 लाख से ले 14 लाख का रिस्क बेनिफिट मिल रहा है। ऑप्शन 2 में 10 लाख से 12 लाख का, मतलब ड्यूरिंग द पीपीटी, मतलब जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हो तब तक जो रिस्क बेनिफिट आपको मिल रहा है पहले 5 साल, वो 10 से 12 लाख का मिल रहा है। और यहां पे सर आपको 24 लाख से लेके 28,80,000 का, मतलब इससे 2.5 गुना ज्यादा आपको रिस्क बेनिफिट मिल रहा है। एक्सीडेंटल बेनिफिट अगर अब लेते हो तो यहाँ पे 10 लाख का मिल रहा है, यहाँ पे 10 लाख का मिल रहा है, यहाँ पे 24 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट मिल रहा है, 2.5 गुना ज्यादा। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट लेते हैं तो यहाँ पे आपको 10 लाख का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 10 लाख का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 24 लाख का मिल रहा है, 2.5 गुना ज्यादा। और सर गारंटेड एसेट फॉर फैमिली, मतलब जिंदगी भर जो आपका रिस्क और चलेगा, यहाँ पे 14 लाख का चल रहा है, यहाँ पे 12 लाख का चल रहा है, यहाँ पे 14,80,000 का चल रहा है, मतलब तीनों से सबसे ज्यादा। तो सर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे 50,000 का प्रीमियम पे भी डिस्काउंट मिल रहा है टोटल 5 साल में। 50,000 यहाँ पे बच जाएंगे आपके। यहाँ पे जो आपको 1 लाख मिल रहा है वो टैक्स फ्री मिल रहा है। जो रिस्क और बेनिफिट आपको मिल रहे हैं वो 2.5 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। और जो लाइफ टाइम आपको रिस्क और बेनिफिट मिल रहा है वो भी सबसे ज्यादा है। अब आप बताओ मुझे, इस तरह का ये दिखाने के बाद में, बताने के बाद में, क्लाइंट क्या चूज करेगा? क्लाइंट सिंगल चूज करेगा, पीपीटी 5 चूज करेगा, या पीपीटी 12 चूज करेगा? चैट बॉक्स में लिखो यस। क्या चूज करेगा क्लाइंट? क्लाइंट सिंगल वाला चूज करेगा, क्लाइंट 5 वाला चूज करेगा, क्लाइंट 12 वाला चूज करेगा? क्या चूज करेगा? यस पप्पू पांडे जी 12, यस भारती मैडम 12, यस 12 चूज करेगा तिलोक जी, यस 12 चूज करेगा क्लाइंट। अभी तक क्या बोल रहे थे सब लोग? क्लाइंट लॉन्ग टर्म नहीं लेता है, क्लाइंट लॉन्ग टर्म नहीं लेता है, ये दादा वो खुद लॉन्ग टर्म चूज कर रहा है। ए दादा बोलो भोले शंकर की, बोलो हर 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 महादेव। अरे जो हम बेचना चाहते वो क्लाइंट चूज कर रहा है। हे दादा कुछ आंख खुली, कुछ बलवान हुआ। अरे मैंने तो वो दिखाया जो वो चाहता था। मैंने तो उसको सिंगल प्रीमियम बताया, हमने तो उसको पीपीटी 5 बताया। मगर वो खुद बोल रहा है नहीं मैं पीपीटी 12 लेता हूं। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। अरे दादा इसी को बोलते दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हेलो मान गए कि नहीं? बोलो हूं कि नहीं महागुरु? अरे दादा ऐसे मक्खन की तरह आइडिया है ना मेरे पास। अब आ गया है ना उठ पहाड़ के नीचे। कस्टमर खुद चूज कर रहा है पीपीटी 12। सोचो सोचो, भरेगा 5 साल ही, मगर पीपीटी 12 चूज कर रहा है। करेक्ट ओके। अब चलो दूसरा सवाल पूछता हूं। मान लो अगर क्लाइंट ये पहला वाला ऑप्शन चूज करता सिंगल प्रीमियम का, क्लाइंट अगर ये सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चूज करता तो कितना परसेंट कमीशन मिलता भाई आपको? जरा बताओ। क्लाइंट अगर ये सिंगल प्रीमियम चूज करता तो कितना परसेंट कमीशन मिलता आपको? बताओ बताओ जरा। क्लाइंट अगर ये सिंगल प्रीमियम चूज कर लेता तो 2% कमीशन मिलता दादा आपको। सिर्फ कितना? 2%। अच्छा क्लाइंट अगर ये पीपीटी 5 चूज करता, क्लाइंट अगर ये पीपीटी 5 चूज करता तो आपको विथ बोनस कितना परसेंट कमीशन मिलता दादा? क्लाइंट अगर ये पीपीटी 5 चूज करता सेकंड ऑप्शन, तो आपको कितना परसेंट कमीशन मिलता दादा? 10+4 14%। हेलो, क्लाइंट पीपीटी 5 चूज करता तो आपको 14% कमीशन मिलता। सही बोल रहा हूं मैं?
अब क्लाइंट ने क्या चूज किया है यहाँ पे? क्लाइंट ने तीसरा ऑप्शन चूज किया है, पीपीटी ट्वेल्व भरेगा 5 साल ही, मगर पीपीटी ट्वेल्व चूज किया है। अब बताओ आपको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? बोलो बोलो जल्दी जानो। 28%। ये दादा 28%, ये दादा 28%। अरे एक झटके में मैंने तेरा कमीशन 2% नहीं, 14% नहीं, अरे सीधा 28% कर दिया। अरे दादा सीधा आपका कमीशन 14% के बजाय 28%, सीधा डबल कर दिया। आ गया ना मजा? सीधा डबल कर दिया। वो भी कस्टमर खुद चूज कर रहा है। कस्टमर बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को पीपीटी 5 मत दे, नहीं नहीं सिंगल मत दे, पीपीटी 12 दे। वो खुद बोल रहा है, नाचते नाचते लेगा। और आपका कमीशन मैंने डबल कर दिया, झिंगा लाला कर दिया रे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। बोलो हर 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 महादेव की जय। अरे दादा ऐसे अगर धमाकेदार तरीके से, समझा गया दादा, ऐसे धमाका बोलते ना एक झटके में। इसलिए बोलते हैं कि एक आइडिया भी आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है, आपकी इनकम में चार चांद लगा सकती है। जरा सोचो अगर ये उत्सव अगर आप, ये ऐसा महा उत्सव का कंसेप्ट अगर आप लोग लेके ले जाते हैं, ये जो एक्सेल कैलकुलेटर में बस आप वैल्यू डाला आपका बन जाएगा चार्ट। अगर ये महा उत्सव का ये जो मैंने सैंपल आपको दिखाया, ये ऐसा कोटेशन लेके जाते हैं तो बड़ा बड़ा प्रीमियम मिलेगा आपको। अरे 2 लाख का प्रीमियम आ रहा है दादा। अरे 20 लोग भी अगर 31 मार्च तक क्लोज हो गए ना, अबे 40 लाख का प्रीमियम कलेक्ट हो जाएगा। अबे तू सीधा एमडीआरटी ठोक देगा रे। तो दोस्तों ऐसे धमाकेदार तरीके से अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ऑन डिमांड एक नया कोर्स लॉन्च किया हूं। 11 डेज मॉर्निंग सेल्स मंत्र। 5 मिनट का समय लूंगा और आपको बताऊंगा कि आज के सेशन के डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल सीट आपको कैसे मिलेंगे और कैसे में आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो दोस्तों 11 दिन का मॉर्निंग सेल्स मंत्र मैं आपके लिए लेके आया हूं, 1 मार्च से लेके 11 मार्च तक। थैंक यू माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट विमलेंदु जी। 1 मार्च से 11 मार्च तक चलेगा। हर दिन सुबह 7 बजे हम मिलेंगे और इसमें जो आपको मिलने वाला है उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दिखाता हूं। ये 11 दिन में 11 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज मैं आपको सिखाऊंगा। फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टिंग, सर्वे प्रोस्पेक्टिंग, सेलिब्रिटी प्रोस्पेक्टिंग, सोशल प्रोस्पेक्टिंग, टपुरी प्रोस्पेक्टिंग, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग, सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग, व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग, वीडियो प्रोस्पेक्टिंग, यूट्यूब प्रोस्पेक्टिंग। डेली फ्रेश आइडियाज मिलेंगे आपको। मैं ऐसे 11 यूनिक एक्सेल प्रेजेंटेशंस आपको दूंगा। जैसे आज मैंने आपको उत्सव का पेड ऑफ वैल्यू कैलकुलेटर का एक्सेल प्रेजेंटेशन दिखाया, राइट। फिर आज मैंने आपको महा उत्सव का भी दिखाया। महा उत्सव के 3 ऑप्शन वाला मैंने आपको दिखाया आपको एक्सेल प्रेजेंटेशन। ऐसे आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर, फैमिली प्रोटेक्टर कैलकुलेटर, रिटायरमेंट कैलकुलेटर, चिल्ड्रन एजुकेशन, फैमिली इनकम एक्सपेंस कैलकुलेटर, उत्सव कैलकुलेटर, उमा, पेडा, उत्सव एटीएम, यूलिप कैलकुलेटर, लैब कैलकुलेटर, ऐसे धमाकेदार कैलकुलेटर्स आपको मिलेंगे। ऐसे धमाकेदार प्रेजेंटेशन। और ये जो कैलकुलेटर मैं देता हूं, जैसे मैंने महोत्सव का आपको कैलकुलेटर दिखाया, आप उसका प्रिंट आउट लेके भी जा सकते हो और वो सीधा इस सिंगल चार्ट पे लोगों को आप क्लोज कर सकते हो। इस तरीके से कैलकुलेटर डिजाइन किए मैंने, आप उनको प्रिंट भी कर सकते हो। 11 ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा। हर दिन एक ऑब्जेक्ट हैंडलिंग आपको सिखाऊंगा। पैसा नहीं है, म्यूचुअल फंड सही है, एलआईसी में रिटर्न कम है, बाद में सोचता हूं प्रीमियम ज्यादा है, मेरा रिश्तेदार एजेंट है, मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, सीईओ को पूछ के बताता हूं कितना देगा लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसे धमाकेदार ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग दूंगा। हर दिन 3 3 कॉम्बिनेशन दूंगा। जैसे मैंने आपको जीवन सुरक्षा स्टार्टिंग में, फैमिली सुरक्षा
और तरुण शक्ति, ये 2 कॉम्बिनेशन दिखाए। ऐसे धमाकेदार 33 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे एसएमएस एंड पोस्टर के साथ में, अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग नीड के लिए। साथ में स्पेशल हाइलाइट्स में आपको बीमा स्कूल और बीमा सोसाइटी का कंसेप्ट दूंगा। H&M बिग पॉलिसी सेलिंग, जैसे आज मैंने आपको धमाका दिखाया महोत्सव का। डेली एक्टिविटी का बाजीगर फॉर्मूला दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की एक्टिविटीज दूंगा। और ये जितने भी सेशन मिलेंगे 11 दिन के 11 सेशन का आपका रिकॉर्डिंग मिलेगा और मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मॉर्निंग सेल्स मंत्र है, 11 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, 11 यूनिक एक्सेल प्रेजेंटेशंस, 11 ऑडिशन लिंक स्क्रिप्ट, 33 प्लान कॉम्बो विथ एडिशनल बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी, H&S सेलिंग, डिजिटल ब्रांडिंग, डेली एक्शन फॉर्मूला के साथ में। इसका कॉस्ट है, फीस है 5500। और आज आपके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सिर्फ 11 लोगों के लिए। अगर आप अभी ऑन द स्पॉट बुकिंग करते हैं तो आपको ये 11 दिन का मॉर्निंग सेल्स मंत्र जो है सिर्फ 11 लोगों के लिए, सिर्फ ऑन द स्पॉट बुकिंग 1500 में आप इसको आज बुकिंग कर सकते हैं और अपने मार्च में चौके छक्के आप लगा सकते हैं। तो स्पॉट बुकिंग ऑफर आपको दिया जा रहा है ₹1500 ओनली फॉर ओनली 11 पार्टिसिपेंट्स। तो जो भी ऐसे धमाकेदार तरीके से मैदान में उतरना चाहता है मस्ती के साथ में मक्खन की तरह, मैंने आज आपको झलक दिखा दी किस तरह के कॉम्बिनेशन, किस तरह के कैलकुलेटर, किस तरह का प्रेजेंटेशन और किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ में होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट करना है, किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है। एक झटके में मैंने आपका कमीशन डबल कर दिया। कस्टमर खुद चूज करेगा इस तरीके के कंसेप्ट, इस तरह के प्रेजेंटेशंस। डेली नया सुपर आइडिया आपको मिलेगा। तो आपको इस नंबर पे जीपे, पेटीएम, फोन पे करना है 9833881444। यहाँ पे अविनाश पाटिल या फॉर्चून फोरम नाम आएगा और पेमेंट करने के बाद में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड करना है। और जो भी आज ये बुकिंग करेंगे तो उनको उनका फरवरी धमाकेदार करने के लिए ये जो मैंने आज का सेशन लिया, जिनके भी पेमेंट आएगी उनको जो मैंने आज का सेशन लिया, आज के सेशन का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। पहली बात तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा आज के सेशन का, ताकि आप वापस समझ सको जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बताया, मैंने किस तरीके से समझाया, ताकि आप मास्टर बन सको। फिर आज के सेशन में जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया, फैमिली सुरक्षा, तरुण शक्ति, उसके पोस्टर प्लान डिटेल के साथ मिल जाएंगे आपको। फिर मैंने जो पीपीटी आपको दिखाया पेड़ा वैल्यू कैलकुलेशन का, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मैंने पेड ऑफ वैल्यू कैलकुलेटर आपको दिखाया, आप खुद वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है। तो पेड ऑफ वैल्यू कैलकुलेटर आपको मिलेगा उत्सव का। फिर मैंने आपको मां उत्सव का 3 ऑप्शन वाला कैलकुलेटर दिखाया पूरा प्रेजेंटेशन के साथ में। और वो यूनिक चार्ट मैंने जो आपको दिखाया, तो ये कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा। मतलब कल से जो है जिनके भी पेमेंट आ रहा है, कांग्रेचुलेशन, 2 लोगों का पेमेंट आ चुका है, ओनली 9 बुकिंग बैलेंस नाउ। तो ये 11 लोगों को आज ये धमाका मिल जाएगा और कल से आप मैदान में उतरो। और जो कॉम्बिनेशन और जो कैलकुलेटर्स मैंने दिया है, जो मैंने महोत्सव आपको दिया है, वो लेके जाओ लोगों तक। कल संडे है, 5 लोगों को जाके ये महोत्सव 3 ऑप्शन वाला कंसेप्ट समझाओ। 5 लोगों को जाके समझाओ, कम से कम 1 क्लोज हो जाएगा। और 1 क्लोज हो गया तो 2 लाख का आपको प्रीमियम मिलेगा। 2 लाख का आपको प्रीमियम मिला, इसका मतलब आप कम से कम 50-60 हजार कमा लोगे। मतलब सिर्फ ये 1500 इन्वेस्ट करके आप एक ही दिन में 50,000 कमा लोगे। अरे दादा, वो 120 रुपए का जो फैमिली सुरक्षा वाला मैंने दिखाया ना आपको कॉम्बिनेशन, वो भी अगर अभी तो 36,000 का प्रीमियम आता है साल का। अगर वो भी क्लोज हो गया ना तो कम से कम 10-12 हजार आप कमा लोगे सीपी 1500 इन्वेस्ट करके। बाकी आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको बेहतरीन रास्ता
दिखा दिया। अरे 5,000 भी सालाना प्रीमियम मिलेगा ना कोई, तो भी 1,500 वसूल हो जाएगा आपका। मगर ये 1,500 इन्वेस्टमेंट करके आप जो है लाख रुपए कमाने का अपना रास्ता बना सकते हो। हर दिन सुबह आपको फ्रेश आइडिया मिलेंगे, फ्रेश प्रोस्पेक्टिंग है, फ्रेश इनिशियल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने का तरीका बताऊंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका बताऊंगा, धमाकेदार कॉम्बिनेशन दूंगा। प्रियंका अग्रवाल मैडम देखो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है क्या क्या मिलेगा सब। ये 11 दिन में हर दिन सुबह हम मिलेंगे, मॉर्निंग सेल्स मंत्र। नहीं, सुबह का ही टाइमिंग रहेगा मैडम, क्योंकि ये सुबह का 1 सवा घंटे का सेशन हुआ करेगा, ताकि आपको पूरा दिन मिल सके फिर, क्योंकि हर दिन अपना सेशन चलेगा और सभी सेशन के आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हर दिन सुबह सुबह फ्रेश आइडिया मिलेगी, फ्रेश कंसेप्ट मिलेंगे आपको, फ्रेश कॉम्बिनेशन मिलेंगे, फ्रेश प्रेजेंटेशन मिलेगा, तो आपको ताजा ताजा याद रहेगा। तो जो भी मैं डेली सिखाऊंगा बस उसको आप मार्केट में लेके जाओ और हंगामा करो। तो 11 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, 11 इनके एक्सेल प्रेजेंटेशन जो इसे मैंने आज आपको दिखाया है, 11 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के स्क्रिप्ट, 33 प्लान कॉम्बो, बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी, HNS सेलिंग, डिजिटल ब्रांडिंग, ऐसे सब धमाके आपको मिलने वाला है सिर्फ 1,500 में। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑलरेडी 5 लोगों का पेमेंट आ चुका है, ओनली 6 बुकिंग बैलेंस नाउ। आप अगर अटेंड भी नहीं कर पाए सुबह तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, राइट। हर दिन आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। अगर कभी आपका मिस भी हो गया तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बट मार्च महीने में आप धमाका कर सको, 31 मार्च तक आप अपने क्लब मेंबरशिप को अचीव करो, आप MDRT अचीव करो, इसके लिए आपका रास्ता आसान बन जाएगा। तो इसलिए तो बोला ना मैडम, आप रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो ना। आप अगर जो भी सेशन रहेगा उसका रिकॉर्डिंग भी मिला करेगा तो आप एक बार और सुन लिया करो, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड लिंक नहीं है सर जी, जिग्नेश कुमार जी, क्रेडिट कार्ड लिंक नहीं है आपको। ये संजय सिंह जी पेड, थैंक यू। 7 लोगों का पेमेंट आ चुका है, ओनली 4 बुकिंग बैलेंस नाउ। आपको पेमेंट करना होगा जिग्नेश कुमार जी, आपको गूगल पे पेटीएम से ही पेमेंट करना होगा, है ना। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आप से आप पेमेंट कर सकते हो। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओनली 4 बुकिंग बैलेंस नाउ। यस, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखो 1,500 रुपए कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। एक बार आप फैमिली के साथ में डिनर के लिए गए या फिर कुछ पार्सल मंगाया तो 1,500 रुपए खर्चा हो जाएगा, मगर ये 1,500 रुपए आपको लाख रुपए कमा के देगा। और गारंटी से बोल सकता हूं कि जिस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस और कंसेप्ट को किस तरीके से रखना है, मैं ऐसे सिंपल एंड प्रैक्टिकल तरीके देता हूं, मेरे तरीके ऐसे रहते हैं, और प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा आपको देता हूं कि जी इस तरीके से आप बताओगे, दिखाओगे कि कस्टमर खुद चूज करेगा और इनकम आपका बनेगा, राइट। यस, क्योंकि नो बोल बच्चन, ओनली एक्शन। मैं सीधा एक्शन पे बिलीव करता हूं और सिंपल प्रैक्टिकल तरीके देता हूं ताकि मेरा हर अभिकर्ता इसको एग्जीक्यूट कर सके। ग्रेट, थैंक यू। 8 लोगों का पेमेंट आ चुका है, ओनली 3 बुकिंग बैलेंस नाउ, फाइनल रिमाइंडर, ओनली 3 बुकिंग बैलेंस नाउ। थैंक यू, थैंक यू। यस, ऑलरेडी इसका हमने जो है
ऑफर 2200 का हमने ऑफर चला रहे, मगर स्पेशल ऑफर आपको दिया जा रहा है सिर्फ 11 लोगों के लिए 1500 में। और ये ऑन द स्पॉट का ऑफर है, अगर आप ऑन द स्पॉट नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर 2200 का पेमेंट करना होगा। ये संजय भास्कर जी, थैंक यू। ये प्रियंका मैडम, 1500 का पेमेंट करना है। यस, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, ओके 9 लोगों का पेमेंट आ चुका है। ओके 9 लोगों का पेमेंट आ चुका, ओनली 2 बुकिंग बैलेंस नाउ। जिनके भी पेमेंट हो चुकी है, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, क्योंकि आप जब तक पेमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तब तक आपका पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा। और जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो व्हाट्सअप करोगे मुझे, तो आपका नंबर मेरे पास आएगा और उसी नंबर को मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड करूंगा। और उस पेड ग्रुप में आपको आज के सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, आज के सेशन के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आज के सेशन के कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स मिल जाएंगे, आज का जो मैंने जीवन उत्सव का पेडअप वैल्यू कैलकुलेटर दिखाया वो आ जाएगा, जीवन उत्सव का महा उत्सव का। ये सेम नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है सर जी। जो मैंने महा उत्सव का 3 ऑप्शन वाला कैलकुलेटर दिखाया, सिंगल प्रीमियम, पीपीटी पाई और पीपीटी टेल, वो वाला कैलकुलेटर और फिर उसका चार्ट, वो भी आपको आज मिल जाएगा, ताकि कल से आप मैदान में उतरो। सेम नंबर पे, जिस नंबर पे आप पेमेंट कर रहे हो उसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप भेजना है सर। ये देखो जो सामने नंबर जो दिख रहा है ना आपको, 9833881444। थैंक यू प्रियंका मैडम, प्रियंका अग्रवाल जी। पेमेंट आ चुका है, 10 लोगों का पेमेंट हो चुका है। लास्ट वन बुकिंग बैलेंस नाउ, लास्ट वन, देन आफ्टर दैट आई विल क्लोज द ऑफर, आई विल क्लोज द सेशन। यस, लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी। सोचो मत, सोचते रहोगे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे धमाकेदार आइडिया, ऐसे मक्खन की तरह मस्ती के साथ में काम होना चाहिए, है ना। मैं सब चीजें आपको स्टार्ट टू एंड दिखाया हूं कि किस तरीके से आपको, मतलब कई बार देखो आपका नुकसान हो चुका, आप सिंगल प्रीमियम बेच चुके, 5 साल का बेच चुके, जबकि आपको वहां पे पीपीटी 12 आपका बेचा जाता। यस, यस, ऐसे धमाकेदार तरीके आपको मिलेंगे हर दिन। देखो और क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। देखो आप हर दिन मार्केट में जाओगे, मार्केट में जाते हो तो मार्केट में दौड़ धूप खानी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। मगर हर दिन जब आप सुबह मुझे मिलोगे और ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन आइडियाज मैं आपको दूंगा, कंसेप्ट दूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और ये जो माहौल है मार्च के माहौल में, अगर आप ऐसे धमाकेदार कुछ चीजें लेके जाते हैं ना, तो इमीडिएट आपका क्लोजिंग होगा। कुछ अलग हटके अगर आप कुछ कंसेप्ट लेके जा रहे हो, दिखा रहे हो, और माहौल बना हुआ है, ऐसे माहौल में आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो यूनिक चीजें लेके जाओगे आप, हर दिन फ्रेश आइडिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, राइट। और गारंटी है कि 31 मार्च के पहले आप चौके छक्के मारोगे, लाखों का इनकम कमाओगे, इमीडिएटली ठोक दोगे, क्लब मेंबरशिप अचीव कर लोगे। ऑलरेडी 13 लोगों का पेमेंट आ चुका है, ओ वाह, ऑलरेडी 13 लोगों का पेमेंट आ चुका है। तो चलो अभी 11 लोग ऑलरेडी क्रॉस हो गए, तो अभी मैं एक काम करता हूं और 2 लोगों को अलाउ करता हूं, मतलब टोटल 15 कर देता हूं। एंड लास्ट 1 मिनट, विल वेट फॉर 1 मिनट, और 2 लोगों को अलाउ कर देता हूं। आफ्टर दैट विल क्लोज द सेशन एंड विल क्लोज द ऑफर। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, आफ्टर द सेशन मतलब अराउंड आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप सभी को भेजना है, जिनके भी, तो आज के सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आज के सेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, आज के सेशन के एक्सेल कैलकुलेटर जो मैंने उत्सव कैलकुलेटर बताया, जो मैंने महा उत्सव का उत्सव का पेड वैल्यू कैलकुलेटर दिखाया वो भी मिल जाएगा, महा उत्सव का 3 ऑप्शन वाला प्रेजेंटेशन का कैलकुलेटर वो भी आपको मिल जाएगा। रात को 12, आज के सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, रात को 12 बजे तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, कल से आप मैदान में उतर जाओ और अपना फिर 28 तारीख तक आप धूम धड़ाका करो। ये जो मैंने आज सिखाया है वो मार्केट में उतारो,
लाखों रुपए कमाओ। फिर 1 मार्च से हम शुरुआत करेंगे, 1 मार्च से लेकर 11 मार्च तक सुबह 7 बजे हर दिन मिला करेंगे और चौके छक्के मारेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।